मैं सुजय कुमार पांडे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा राष्ट्रीय सचिव युवा प्रकोष्ठ, और एक कार्यकर्ता रहते हुए हम गरीब भी हैं, गरीब परिवार से हम लोग रहते हैं, नहीं तो रोड पे रहते नहीं। ठीक है, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन गरीब दल में गए हैं इसलिए कि वहाँ से कुछ सहयोग और दल हम लोग को मिले, बल मिले। लेकिन अभी तक कोई आश्वासन कोई नहीं आए, ना माननीय विधायक जी आए हैं, ना हमारे माननीय सांसद साहब आए हैं। अभी आश्वासन हमारे माननीय विधायक जी द्वारा अभी मिला है कि आप ऑर्डर कॉपी भेजिए, हम आपका ऑर्डर कॉपी देखते हैं और उसके बाद करते हैं। अब बोला जाए कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो रोड पे हम लोग को जिस जगह पे आप खड़े हैं हम लोग मामला है जो पीछे का जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है जी, ये तो आप लोग देख रहे हैं आज 5 से 6 दिनों के अंतराल में, 5 से 6 दिनों के अंतराल में आप देख रहे हैं ये स्थिति जो है हम लोग आज तक कल्पना भी नहीं किए थे, जो कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग जो शेयर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के पास, विपक्षी दल हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी के पास, हमारा रक्षक वही बनेंगे जो हमारे दस्तक पर आएंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे। कब से रह रहे थे नेताजी? हम लोग लगभग ये से ही दादा लोग ही आते हैं, हमारे दादा परदादा लोग, मतलब जो हुकुम हम बोलेंगे, गार्जियन बोलेंगे, वो भी वही बोलेंगे जो हम बोलेंगे। तो जो हमारे दादाजी जो थे उन्हीं के जमाने से 1930 में ही से वो लोग रहते आ गए। वो लोग जमींदार के यहाँ काम करते हैं। हम लोग का वो जनरेशन पिताजी पर आया, पिताजी के बाद हम लोग आ गए। मेरी उम्र भी करीब 70 प्लस है। हम बचपन माने जन्म कर्म सब पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुआ, आज तक किसी तरह की बात नहीं हुई। लेकिन कुछ यहाँ षड्यंत्र उस मामले में हुआ कि देवेंद्र राम, हाँ माने देवेंद्र राम है और भी BCD का है, हाँ अभी वर्तमान में अभय कुमार सिंह, ये लोग जो कार्यपालक अभियंता, ये लोग यहाँ एक पीछे में हम लोगों के कैंपस 11 में है, हम लोगों का मकान 11 में है, 12 में एक क्वार्टर बना हुआ था जो पहले SDO रहते थे, उसके बाद नहीं वो तो चीफ इंजीनियर थे, वो लोग बेचारे अपना रहते थे। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद एक नेता जब खाली हो गया तो एक नेताजी उसमें आ गए, पप्पू सिंह। उसके बाद ये वैकेट हो गया। वैकेट जब हो गया तब इसके बाद जो है सो कुछ प्लानिंग के अंतर्गत एक सब डिवीज़न जो पटना डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जिसका ऑफिस लोधीपुर फायर ब्रिगेड के बगल में है, वहाँ इसको जाना था, कार्यपालक अभियंता का उसके बगल में ही इसको जाना था। ये लोग प्लानिंग बना करके और एक उसको क्या कहते हैं, पूरा जो है सो पूरा ये अपना ऐश आराम करने, अब पीना है दारू तारी यहाँ पीने उन्ने के लिए, वहाँ तो दिक्कत है, पुलिस उलिस है यहाँ, ये सब चीज़ का ये लोग का सेफ्टी था। दूसरी चीज़ गलत तरीके से बिल बना कर के पास करना और ना सब यहीं का काम होता था। ये सब जो है सो माने उन लोगों पर जो है सो भारी पड़ता था, क्योंकि हम लोग फैमिलियर थे। ये सब रोज़ रात के आना जाना ये सब होता रहता था। इस पर जो है माने हम लोग माने उतना ये, लेकिन उन लोगों को विरोध किए। अभी तो जो हालात आपकी बनी है, हाँ, इतना जो सामान है हाँ, वो सड़क पे पड़ा हुआ हाँ, 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 आपको खुद को पता नहीं कि हम किधर जाएंगे। हाँ, अभी आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, तो आप बोल रहे हैं कि उनके पास प्रूफ नहीं, कोई हम थोड़ा सा समझाने हम बताते हैं। अब हम बताते हैं, हमारे गार्जियन लोग जो थे ना, थोड़े पढ़े लिखे से कमजोर हुए हैं, और ये लोग आज तक समाज की बात को समझे नहीं, लोकतंत्र में आए नहीं। हम तो लोकतंत्र के एक सेवक हैं, तो मुझे पता है, तो हम इस बात को आप लोग के सामने दर्शाना प्रतीत कर रहे हैं। ये लोग रहे हैं कि हम लोग के दादा परदादा देखे हैं तो कुछ है नहीं। ये म्यूनसिपलिटी का जमीन है, ये जुजरा जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं ना, उस पेट्रोल पंप से कलेक्ट्रेट, जो आज कलेक्ट्रेट जो विकास की प्रगति पे है ना, वो भी म्यूनसिपल में है। तो हम लोग और वो, ये हम लोग को प्रतीत नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है। हम लोग को था कि दादा परदादा हैं। अभी यहाँ सर्वे हुआ ही नहीं है, तो हम लोग कैसे चल जाए सिस्टम में? आज भी पैसा दें और कल भी पैसा दें और परसों भी पैसा दें, एक काम के लिए हम लोग 3 पैसा दें, तो
खाली करवा रही तो सरकार आपके लिए आदेश, कोई आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं है। खाली करवा रही है तो इसके लिए आपको रहने की व्यवस्था सरकार नहीं, उनका कहना है कि मेरा क्या है, तो हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के सेवक हैं, हम खुद कार्यकर्ता रहे हुए हैं और रहते हुए भी उनसे भी बोले हैं, लेकिन अभी तक झांकी मारने के लिए भी कोई नहीं आए। लेकिन हमारे कुछ विभागीय लोग के द्वारा जो ये लोग गलत प्रोटोकॉल से हम लोग को केस के प्रति उलझा के फंसाया गया है, उस प्रोटोकॉल भी सर लोग ने मुझे बोला है कि आपका कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट में जाइए, आपका सब कुछ होगा, आप घबराइए नहीं है पांडे जी। तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे? आप लोग हम लोग कोर्ट में हम लोग को जाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आप जाएंगे कोर्ट में? मेरी बात आप जाएंगे कोर्ट सुनिए, में? ऑलरेडी पहले से इंजेक्शन पे हम लोग हैं 111, 112, 113 के इंजेक्शन पे, लेकिन हम लोग का 111, 112 इंजेक्शन है नहीं। अच्छा, हम लोग को गलती टॉर्चर प्रशासन पदाधिकारी, परेशान करके एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसएसपी, डीएम और कुमार रवि जी जो सेक्रेटरी साहब हैं, इन लोग के आदेश पेपर पे हम लोग को टॉर्चर किया गया और इस स्थिति पे ला करके रख दिया गया। रिटर्न मांगा जाता है तो लोग बोलते हैं हम लोग पूर्व में, सुनिए आप बोलेंगे, हम लोग इसके पूर्व में एक प्रोटोकॉल में गए थे जो 112, 113 जो फर्जी सूट चल रहा है, फर्जी सूट 112, 113 ना विभाग का है और ना मेरा है। समझ गए बात को? माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी, विपक्षी दल के नेता हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, हमारे तेजस्वी जी माननीय आज दौरा पे हैं, यहाँ भी दौरा कर लें अगर मौका मिले तो। जो सच्चाई होगा, हम लोग, आप लोग लोकतंत्र के सेवक हैं, आप लोग के आदेश पे हम लोग। में क्या लिए हुए हैं पंडित जी? हाथ में क्या लिए? ये है मुख्यमंत्री बिहार, कोड है बार कोड 2024008735, सेवा में डीएम पटना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। विषय आवास को खाली कराने के संबंधी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में महाशय निर्देशासन करना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र जो हम लोग ऑनलाइन वेबल पोर्ट पर दिए थे, माननीय जीतन राम मांझी जी को दिए थे आवेदन दूत, लेकिन वो लोग के पास पेपर पहुंचेगा तभी तो वो लोग कुछ लेंगे। हम कार्यकर्ता हैं तो क्या है, लेकिन उनके पास सही जाएगा तब तो वो करेंगे ना। आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से संलग्न कर भेजा जा रहा है। उनके पास भेजा, इनके पास विभाजन अंडर सेक्रेटरी के पास, उन्होंने भेजा डीएम के पास भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि कृपया कार्रवाई के आवेदन एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के वेबल पोर्ट पर http वेबल पोर्ट बिहार पर अपलोड करने की कृपा की जाए। उल्लंघन यथ संलग्न विवरण अरुण कुमार श्रीवास्तव जो इस पांचों के परिवार के संलग्न मुख्य अभियुक्त हैं, जो कि यही है हम लोग के सबसे पुराने जो हुक्मनामा जो हम लोग को मिला, उस हुक्मनामा के मुंशी जो रहे हुए हैं, जो निशा बेगम जो बेगम हो, उनके यहाँ इनके दादा, इनके बाबूजी के बाबूजी वहाँ उनके मुंशी रहा हुआ करते थे, वही लोग दिए। और इस पड़ोस में एक गार्जियन है जिनके अभी जो हमारा मित्र हैं, उनके बाबूजी जो रहे हुए हैं पूर्व में भी विभाग में काम किए हुए हैं ड्राइवर में, उनके बाबूजी के बाबूजी उनके यहाँ गाय हो दूध के उनका दूध पिलाया करते थे। वही लोग जमीन दिए हैं ये जी, वो लोग हुक्मनामा दे के गए हैं। इन लोग को, हम लोग को ये पता नहीं, इन लोग को दे के गए हैं और उसी दम पर हम लोग आज आपके सामने कैमरा पर आप लोग के वेबल पोर्ट और प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया हो और माननीय मुख्यमंत्री के पास आवाज पहुंचाने की ये ताकत मिली आप लोग को थोड़ा, नहीं तो अभी हम लोग को ताकत को आप देख रहे हैं, घुमा लीजिए यहाँ कैमरा, हम लोग का ताकत टूट चुका है। ये लोग ताला लगा करके भी उसमें लाल कपड़ा लगा कर सील कर रहे हैं, लेकिन आदेश नहीं दे रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं, पेपर ऊपर नहीं दे रहे, लिखित पेपर एक भी नहीं दे रहे हैं, भी करने के खाली कराने से पहले कोई नोटिस नहीं मिला जी। और ये बात प्रमुख लीजिए जी, और प्रमुख बात ये समझिए, नहीं हम लोग से क्या किया गया है, दंडाधिकारी और सब बल के द्वारा प्रभावित करके हम लोग से जबरदस्ती ऑफिस में बुला करके हम लोग से एफिडेविट करा लिया गया। हम लोग मोहलत दिए कि कोर्ट का जब आदेश आएगा तो हम लोग
आएंगे आपके सामने। लेकिन कोर्ट का प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, आज से 4 दिन पहले कि लगभग कोर्ट बन रहा है 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो कोर्ट ना विभाग के थ्रू आएगा, ना मंत्री के थ्रू आएगा, ना हमारे थ्रू आएगा, ना हम लोग के थ्रू आएगा। कोर्ट आएगा, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है।